और जीत का सिलसिला उनका जारी। और गेंदबाजी खंडू पटेल जमपोर, काफी प्रभावित उन्होंने भी किया है। अंपायर प्रतीक पटेल का इशारा, मुकाबला शुरू। वलसाड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंपायर पैनल, आज का चौथा महत्वपूर्ण दिन। और इस टूर्नामेंट में तुषार टीम अंपायर एंड स्कोरर की ओर से ऑफलाइन और ऑनलाइन स्कोरर उपलब्ध हुए हैं। फॉर्च्यून इवेंट पर सीधा प्रसारण डीजे म्यूजिक बॉक्स, मेहुल एंड साउंड। डीजे मानव हमारे साथ। हवा में पहली गेंद, और ये गेंद को पढ़ नहीं पाए और बचाने का प्रयास। अगर सही तरह से गेंद को पढ़ते तो यहां मौका बन सकता था। और इसी बीच पहली गेंद पर प्राप्त हुए 2 रन, अकाउंट शुरू। और इसी बीच एक महत्वपूर्ण शॉट सिलेक्शन, और चली गई गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। कंस्ट्रक्शन कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबले में जीत दर्ज की थी। धर्म इलेवन के खिलाफ 6 विकेट के गिर जाने के बाद भाविक पटेल, बमन पुंजा, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली, उनको साथ दिया विमल पटेल ने। शुरुआत भी अच्छी हुई थी। हवा में गेंद है, और यहां आज अल्पेश पटेल परियारी को मौका मिला और उन्होंने एक शानदार कैच अपने नाम किया। बैक टू द डगआउट का रास्ता प्रवीण। 6 रन के स्कोर पर लगने वाला पहला महत्वपूर्ण झटका प्रवीण पटेल भीमपुर ने टीम पीयूष कंस्ट्रक्शन के लिए रन बनाए हैं। और उनके स्थान पर नंबर 3 की भूमिका पर सौरव पटेल दलवाड़ा। और इसी बीच रनआउट का मौका बन सकता था। पिछला कैच अल्पेश पटेल ने लिया था, एक बार फिर रनआउट के रूप में उनको मौका मिला था। इसी हड़बड़ाहट में 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर जहां पहुंचा है 7 रन। विकेट एक के नुकसान पर जेडी किंग्स टॉस जीता। गेंदबाजी का निर्णय, पहली ओवर में सफलता मिली है उनको। अगली गेंद लेकर और इसी बीच महत्वपूर्ण शॉट सिलेक्शन, कनु पटेल लगातार प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में रन बनाते आ रहे हैं और एक बार फिर चौका।
खेल समाप्त हुआ। पहली ओवर का 1 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन 11, विकेट 1 के नुकसान पर। तो 4 1 के एक साथ 1 ओवर 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद पर 2, फिर 4, फिर विकेट, फिर 1, फिर 4, फिर आखिरी गेंद 0। और आज हर एक टीम को साथ सहकार देना बहुत जरूरी। अंपायर से निवेदन है कि जल्द से जल्द मुकाबला शुरू किया जाए, क्योंकि फिलहाल पारी का पहला ओवर सिटी किंग्स आज आखिरी मुकाबला भी उनको खेलना है। 3 मुकाबले खेलने हैं। तो यहां पहली ओवर के बाद रन 11, विकेट 1 के नुकसान पर। बल्लेबाजों से निवेदन है कि थोड़ा सा साथ सहकार जरूर दे। आज जिस तरह से मुकाबला शुरू होने वाला था उससे हम काफी लेट है। देरी के साथ मुकाबला शुरू हुआ। पहला ओवर यहां समाप्त हुआ। 1 ओवर के बाद 11, विकेट 1 के नुकसान पर। इसी बीच उपेन पटेल परियारी कप्तान खुद जेडी किंग्स के पहली गेंद जल में डालने का प्रयास हल्के हाथों से कवर के क्षेत्र पर खेल दिया। सौरभ पटेल ने 1 रन चुराया। 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन। फील्डर मौजूद थे कृणाल पटेल। कल एक क्रूशियल मुकाबले में जरूर टीम जेडी किंग्स हारी थी। आखिरी जोड़ी मैदान पर थी। 8 विकेट के बाद जिस तरह से साझेदारी बनी थी साजन पटेल और हर्ष पटेल के बीच, और एक बार फिर यहां पर 2 बल्लेबाज जिनके लिए फील्ड की पोजीशन अलग अलग। कन्नू पटेल जिस तरह से खेलते हैं, स्वाभाविक खेल, हवा में गेंद, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कैच। आसान नहीं था प्रभात पटेल के लिए, और ये बहुत बड़ी मछली जाल में, क्योंकि कन्नू पटेल लगातार बारह के स्कोर पर लगने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण झटका। दोनों सलामी बल्लेबाज हुए चलते, और अब आज नंबर 4 की भूमिका पर साहिल पटेल, मोटिवाकर, इनको शामिल किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला। दमन कोडी समाज प्रीमियर लीग का दूसरा सीजन और दूसरे सीजन का चौथा दिन, चौथे दिन का पहला मुकाबला। आज होंगे 6 मुकाबले। लगातार 2 दिन से जो छठा मुकाबला रह जा रहा है वही मुकाबला आज होगा। और इसी बीच दूसरी ओवर की तीसरी गेंद लेकर आज सनलाइट, थोड़ी सी ब्राइटनेस ज्यादा, थोड़ी सी कम, ऑटो के ऊपर निर्भर लुका जुपी खेलता हुआ आज भगवान सूर्य नारायण देव। और यहां अच्छी गेंद, पहली गेंद पर 1, फिर विकेट, फिर डॉट। 12 रन रुका हुआ स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। पहली ओवर में प्राप्त किए थे 11, विकेट 1 के नुकसान पर। चौके प्राप्त हुए थे 2। अगली गेंद लेकर उपेन पटेल, इस बार हवा में गेंद, और एक और विकेट। विकेट नंबर 3। टॉस जीता गेंदबाजी का निर्णय। आगे गोल,
बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ गेंदबाजी की जा रही है उपेंद्र पटेल कप्तान के द्वारा। पहली गेंद पर एक, फिर विकेट, फिर डॉट, फिर विकेट। बहुत ही महत्वपूर्ण कैच लपका गया खंडू पटेल जमपोर की ओर से। उपेंद्र अगली गेंद लेकर पावर प्ले की आने वाली अभी भी 2 गेंदें से थोड़ा सा रुका हुआ स्कोर 12। एक ओवर के बाद 11 थे। इस ओवर में 2 विकेट गंवाई, रन प्राप्त किया एक बिंडी गेंद। 5वीं गेंद लेकर और एक आत्मविश्वास के साथ मिडल ऑफ द बैट टीकू पटेल आते संगी बैट के बीचों बीच लगना, ये एक आत्मविश्वास के साथ खेला गया शॉट। 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 13, विकेट 3 के नुकसान पर। और जिस तरह से गेंदबाजी की जा रही है, सौरव पटेल स्ट्राइक पर। सौरव की अगर बात किया तो सौरभ खेल रहे हैं 2 रन बनाकर, 2 चीकी सिंगल के रूप में उन्होंने रन प्राप्त किए थे। पावर प्ले की आखिरी गेंद, इस ओवर से अब तक आए 2 विकेट। यहां उठाकर मारने का प्रयास, थोड़ी सी गति थी और अच्छी लाइन एंड लेंथ, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी। इस ओवर से मात्र 2 रन, 2 विकेट, 2 बिंदी गेंद, 2 ओवर का खेल समाप्त। रन हुए 13, विकेट 3 के नुकसान पर।
जर्सी नंबर 17। हवा में गेंद, फ्री हिट का मौका। ये देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये थोड़ी सी गलती हुई हर्ष पटेल की, क्योंकि पिछली गेंद हाई फुलटॉस थी, बीमर थी, वो थोड़े से भूल गए और कैच एक बेहतरीन बनाया, पर यहाँ मौका बना था रन आउट का। इसी बीच प्राप्त किए 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 23-23। और इसी बीच साजन पटेल जब तक फील्डिंग करके थ्रो देते, समय था रन चुराने का। 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन। 2 ओवर, पहली ओवर में 11, दूसरी ओवर में मात्र 2 रन खर्च किए थे, 13 हुए थे। यहाँ अब तक आ गए हैं 12। और इसी बीच बहुत ही महत्वपूर्ण शॉट, गैप को ढूंढ निकाला और एक महत्वपूर्ण चौका। और इसी बीच एक के बाद एक 2 चौके। तेरह पर 3 थे और अब जिस तरह से कमाल का शॉट, मिडल ऑफ द बैट, लगातार 3 गेंदों पर 3 चौके। है 24, गेंदबाज बदला गया पर बल्लेबाज का खेलने का रवैया नहीं। जो ढंग से आखिरी 3 गेंदों पर जो 3 चौके लगाए, बहुत ही महत्वपूर्ण। अब 3 ओवर के बाद रन बने 37। 2 ओवर के बाद 13 का स्कोर था। तीसरी ओवर पहुंचते पहुंचते 37 तक पहुंची है, तो बहुत ही कमाल का यहाँ स्कोर खड़ा किया जा रहा है। शुरुआत हुई थी छक्के के साथ टीकू पटेल के, आखिरी 3 गेंदों पर 3 चौके सौरव पटेल ने लगाए और आखिरकार 37। और यहाँ दोनों बल्लेबाज सलाह मशुरा करते हुए अंपायर से निवेदन है कि जल्द से जल्द मुकाबला शुरू किया जाए। आज कुल मिलाकर 6 मुकाबले होने वाले हैं। 3 ओवर के बाद 37। 2 ओवर के बाद 13 का स्कोर था। 12 के स्कोर पर तीसरा झटका लगा था। ऐसा लग रहा था मैच में पकड़ बनाई टीम जेडी किंग्स ने, पर तीसरे गेंदबाज का जो विकल्प है वो ढूंढ नहीं पाए। और इसी बीच एक आत्मविश्वास के साथ डाउन द ग्राउंड, जमीन के सहारे स्कूल एंड से गेंदबाजी करने के लिए आए अशोक पटेल। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 38।
और इसी बीच शॉर्ट टर्मिन के क्षेत्र पर इस बार रिवर्सिप का प्रयास, एक अपील जोरदार हुई थी, अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। जीतू पटेल मुख्य अंपायर, स्क्वायर लेग अंपायर प्रतीक पटेल, थर्ड अंपायर की भूमिका पर प्रीत कदावला। इस बार रिवर्सिप खेलना चाहते थे, गति थी इस बार, बल्लेबाज को गति से बीट किया, रनआउट का मौका बन सकता है। और इसी बीच 22 के रूप में अतिरिक्त रन, पहली ओवर 11 रन, दूसरी ओवर में मात्र 2, तीसरी ओवर में आए 24। फिलहाल जेडी किंग्स टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का फैसला अगली गेंद लेकर। इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण शॉट सिलेक्शन, लगातार गैप ढूंढे जा रहे हैं, पर जिस तरह से ये शॉट को रोका गया, कृणाल पटेल एक महत्वपूर्ण फील्डर। जेडी किंग्स जिनके 12वें, 13वें और 14वें खिलाड़ी, और ये देखिए प्रभात पटेल जिनका हेयर स्टाइल बियर्ड के साथ एक शानदार लुक, आईपीएल में जिस तरह से क्रेज होता है उसी तरह से प्रभात पटेल ने भी अपनी हेयर स्टाइल बनाई है। और ये बहुत ही चतुर चालाक गेंदबाजी, रनआउट का मौका बन सकता था। और इसी बीच खेल समाप्त हुआ। इस चौथी ओवर का 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन 42 बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाजी की गई। इस ओवर से आए मात्र 5 रन, पिछली ओवर से 24 रन आए थे, पहली ओवर से 11, दूसरी ओवर से 2, तो आखिरकार 4 ओवर का खेल समाप्त। 4 ओवर रन 42 रनों की गति 10.50 की औसत के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण पारी सौरव पटेल की ओर से खेली जा रही है, और उनको साथ दे रहे हैं 11 गेंदों में 21, और उनके साथ तीकू पटेल ये भी आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं, 5 गेंदे 8 रन। तो यहाँ 2 सलामी बल्लेबाज के आउट हो जाने के बाद पहला ओवर किया था खंडू पटेल ने, खर्च किए थे 11, दूसरा ओवर उपेन पटेल परियारी ने किया था, खर्च किए थे 2, और वहां विकेट मिले थे 2, और तीसरा ओवर प्रयुक्त पटेल और उनके साथ नीलेश पटेल दोनों साझेदारी में तीसरा ओवर पूरा किया, वहां 24 रन खर्च हुए। उसके बाद अशोक पटेल आए, मात्र 5 रन दिए, तो यहां से वापसी की गई। और अब खंडू पटेल और इसी बीच यहाँ पर व्हाइट बॉल की मांग की जा रही थी, पर जिस तरह से बल्लेबाज सफल होकर खेलना चाहते थे, एक बार फिर वही शॉट सिलेक्शन, लगातार 2 बिंदी गेंदे, अच्छी शुरुआत मिलने के बाद रनों की गति पर यहाँ लगातार पिछली गेंद ओवर में मात्र 5 रन, इस ओवर की 2 गेंदों में डॉट बॉल। विकेट कीपर टीम के एक्टिंग कप्तान अशोक पटेल अपना अनुभव परोसना चाहते हैं, साथ ही गेंदबाज खंडू पटेल वो भी एक अनुभवी खिलाड़ी है, बहुत ही लंबे समय से क्रिकेट के साथ जुड़े हुए खिलाड़ी। टीम जेडी किंग्स में इनका चयन हुआ है, राजस्थान रॉयल्स के ड्रेस में सज्ज। और यहाँ लगातार 2 गेंदें डॉट निकालने के बाद यहाँ अपने आप का आत्मचिंतन किया कि कहाँ मेरी गलती हो रही है, और यहाँ सुधार करके 1 रन और 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 43 रन। हम है दमन कोड़ी समाज प्रीमियर लीग
जहां पर आज का 5वां मुकाबला और छठा मुकाबला भी होगा। और यहां बल्ले का बाहरी किनारा, बहुत बड़ी विकेट। सौरव पटेल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही थी उनकी ओर से। पांच ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन 47 रन। और 5 ओवर के बाद 47, छठी ओवर की जिम्मेदारी यहां एक बार फिर अशोक पटेल को सौंपी गई है, जिन्होंने पिछले ओवर में मात्र खर्च किए थे 5 अतिरिक्त के साथ। और यहां संजय पटेल इज ऑन स्ट्राइक और उनके साथ टीकू पटेल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में। सौरव पटेल ने एक अच्छी पारी खेली, लगातार 3 चौके।
तीसरी ओवर की आखिरी 3 गेंदों पर टीकू पटेल का निजी स्कोर जिस तरह से 10 गेंदे 11 रन, एक महत्वपूर्ण छक्का शामिल था पारी में, उसके बाद उनको बीट किया गया। और इसी बीच खूट पॉलोट्रो में कैच था, हाइट कम फाइट ज्यादा प्रयास किया था उन्होंने, पर हाथों से लगकर चली गई। लॉन्ग ऑफ के फील्डर के पास 1 रन, एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 48। और इसी बीच और यहां पर रनआउट का रिव्यू, प्रीत कडावला थर्ड अंपायर की भूमिका में। और इसी बीच यहां पर थर्ड अंपायर देख रहे हैं, तब तक टीम जेडी किंग्स अगर फील्ड से जाएगी तो अच्छा 7 अंक सहकार रहेगा। थर्ड अंपायर प्रीत कडावला यहां पर लगातार ये रनआउट की अपील जो की गई थी वहां पर रिव्यू संजय पटेल, और इसी बीच आउट। थोड़ा सा पेचीदा मामला जरूर था, पर जिस तरह से
पर 55। इसी बीच स्वागत इस ब्लॉकबस्टर में संदीप पटेल, क्या कमाल का बाहरी शॉट। और इसी छक्के के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 61। और इस बार इतनी ज्यादा गति नहीं, अच्छी लाइन एंड लेन के साथ गेंदबाजी कुणाल ने भी काफी प्रभावित किया है। बहुत ही चुस्त फील्डरों में जब भी इनके पास गेंद जाती है एक आत्मविश्वास के साथ गेंद पकड़ते हैं। और 62। अगली गेंद लेकर उपेन, एक और हवा में, इस बार बहुत ऊपर। ओ माय गॉड, ये आज के दिन का सबसे लंबा और इस बार अच्छा खासा नियंत्रण। इस ओवर में 2 महत्वपूर्ण छक्के जरूर आए पर बिंदी गेंदे भी की है।
बार फिर लगातार, और यहाँ पर थोड़े से नाखुश अपने आप से, क्योंकि इस ओवर में देखा जाए तो 2 छक्के आए, 1 सिंगल, उसके बाद 3 गेंदे डॉट। तो आखिरकार खेल 7 का समाप्त हुआ। 7 के बाद बने 68, करीबन 10 के औसत के साथ। और ये मुकाबला करीबन 9:10 में शुरू हुआ था। फिलहाल 10 बजने को है और आखिरी ओवर अभी भी अनिश्चित है। आज तो जरूर नियम लगाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से छठा मुकाबला जो लगातार 2 दिनों से रह जा रहा है, उसका आज खिलाना बहुत जरूरी। तो आखिरी 6 गेंद 68, 68, 7 ओवर के बाद 10 की औसत के साथ। और इसी बीच आखिरी ओवर की जिम्मेदारी साजन पटेल, बामन पूजा, आज ऑलराउंडर बनने का मौका दिया गया है उनको। कल बहुत ही कमाल की पारी खेली थी उन्होंने। आज गेंदबाजी करेंगे संदीप पटेल के खिलाफ। पहली गेंद थोड़ी सी पटकी हुई थी, जमीन के सहारे गई। 1 रन, 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 69। और इस बार हवा में फील्डर मौजूद, ये कमाल का प्रयास, क्योंकि जब भी गेंद कुणाल पटेल के पास जाती है उन्होंने अच्छा प्रयास किया है। और ये बहुत ही, ये कैच था नहीं, उन्होंने अपना 100% दिया और कैच बनाने का पूरा प्रयास किया, पूरा प्रयत्न किया। ये सबसे बड़ी चीज है, नियंत्रण। एक लंबी दौड़ लगाकर इस तरह के गेंद को हाथ में पकड़ना और वहां से थोड़ी सी छूत। लगातार गेंदबाजी अच्छी की जा रही है साजन पटेल की ओर से, क्योंकि बल्लेबाजों को मौका जरूर बन रहा है बड़े शॉट खेलने का, पर सही तरह से बल्ले पर बैठ नहीं रही। इसी बीच 71, 71 रन, 3 गेंद 3 रन खर्च किए। किफायती गेंदबाजी अब तक हुई है, ये आने वाली 3 गेंदें शेष। इस बार डाउन द ग्राउंड, जमीन के सहारे, फील्डर नीलेश वहां मौजूद। ये चौथे गेंदबाज का जो विकल्प थे दीपेश पटेल, मोटिवाकर, थोड़े से चोटिल है, वही भी एक बेहतरीन गेंदबाज मोटिवाकर की ओर से खेलते हैं। इस बार कमाल का शॉट, ओ माय गॉड, इस टूर्नामेंट का अब तक का ऑन साइड की दिशा में
और इस मुकाबले में टॉस जीता था जेडी किंग्स ने, जिसके जवाब में पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम पीयूष कंस्ट्रक्शन ने 8 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बनाए 79 और लक्ष्य 80 का। उस कंस्ट्रक्शन जल्द से जल्द फील्ड सजाए। और आज के दिन का अगला मुकाबला, आज टूर्नामेंट का चौथा महत्वपूर्ण दिन 29 अप्रैल शनिवार का दिन, दो सलामी बल्लेबाज जेडी किंग्स जल्द से जल्द भेजे। आज पहला मुकाबला पीयूष कंस्ट्रक्शन वर्सेस जेडी किंग्स के बीच, दूसरा मुकाबला फैंसी 11 वर्सेस शिव शक्ति लायंस। अब समय हो चुका है सिक्के को हवा में उछालने का। टीम फैंसी 11 के कप्तान जहां कहीं हो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो जल्द से जल्द आए। टीम शिव शक्ति लायंस यहां मौजूद है। उसके बाद होगा धर्म 11 और जेडी किंग्स का मुकाबला। उसके बाद फैंसी 11 सोमनाथ दादा, और पांचवा मुकाबला धर्म 11 और 6-7 फाइटर, और आखिरी मुकाबला जेडी किंग्स वर्सेस डिफेंडिंग चैंपियन फैंसी 11, जो लगातार 2 दिन से मुकाबले रह जा रहे हैं, वो आज
और इस मुकाबले में लक्ष्य 80 का, प्रति ओवर 10 की औसत। गेंदबाज टीकू पटेल स्ट्राइक पर, प्रभात पटेल नॉन स्ट्राइक पर, अल्पेश पटेल दोनों अपना घरेलू क्रिकेट पड़ियारी मोटी दमन की ओर से खेलते हैं। और इसी बीच शुरुआत हुई है वाइड के साथ, अतिरिक्त रन ये खाते में जा चुके हैं जेडी किंग्स के। टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय। और लगातार तो वाइड। बिना गेंद हुई 2 रन। स्कोरबोर्ड पर नजर रखे तो प्रभात पटेल आज उनको साथ देने आए, उनके साथ घरेलू खिलाड़ी, उनके साथ खेलने वाले अल्पेश पटेल, ये 2 सलामी बल्लेबाजों को मौका दिया गया। और इसी बीच गेंदबाजी में टीकू पटेल, पहली गेंद पर मौका बन सकता था। भाविक पटेल जिन्होंने कल बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली थी, आज बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला। और और इसी बीच एक गेंद 3 रन स्ट्राइक पर अल्पेश पटेल। और यहां पर पहला विकेट। फील्ड के हिसाब से गेंदबाजी की गई, लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलने का प्रयास कर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी, जिस तरह से एक लंबे अरसे के बाद इस तरह की बड़ी प्रतियोगिता, और यहाँ दोनों बल्लेबाज थोड़ी सी हाँ ना हाँ कर रहे थे। हार्दिक पटेल दमन प्रीमियर लीग का पहला सीजन शिव शक्ति लायंस के साथ खेले थे, जीत हासिल की थी चैंपियन टीम के साथ। फैंसी कप के सर्व समाज में फैंसी 11 के लिए खेले थे, वहां पर भी जीत हासिल की थी। तो दोनों बड़े खिताब जिस तरह से उन्होंने बतौर ओपनर बल्लेबाजी की थी, और यहाँ एक आत्मविश्वास के साथ हल्के हाथों से जमीन के सहारे खेल दिया। 1 रन, 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 4।
और इसी बीच पहली गेंद लगातार 2 वाइड, फिर एक, फिर विकेट, फिर डॉट, फिर एक 5 रन। विकेट एक के नुकसान पर। दमन कोड़ी समाज प्रीमियर लीग, और ये मिडल ऑफ द बैट, क्या कमाल का पे किया हार्दिक पटेल इस बार, एक अच्छे टाइमिंग। ओवर 10 की औसत चाहिए जीत के लिए। 80 का लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम जेडी किंग्स टॉस जीता था, उन्होंने फैसला लिया था गेंदबाजी करने का, जिसके जवाब में पहले बल्लेबाजी करते हुए शुरुआत 2 ओवर के बाद मात्र 13 रन थे, फिर तीसरी ओवर में 24 आए, उसके बाद रनों की गति पर ब्रेक लगाया गया और आखिरकार 8 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 79 तक हुए और 80 का लक्ष्य अब पीछा करते हुए पहली ओवर के बाद 11। हार्दिक पटेल बिल्कुल औसत के साथ खेलते हुए, उनको साथ देना होगा। प्रभात पटेल, इनके बल्ले से भी रन आए हैं। एक ओवर 11 रन, विकेट एक के नुकसान पर। तो यहां 4 एक के एक साथ 1 ओवर 11 रन, और 1 ओवर के बाद यही हाल था। टीम पीयूष कंस्ट्रक्शन का भी 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ये ओवर लेकर आए गेंदबाज संदीप पटेल, उन्होंने भी स्वागत वाइड के साथ किया, अतिरिक्त रन के साथ जुड़ा। यहां आगे बढ़ता हुआ स्कोर 12। प्रति ओवर 10 की औसत चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए जेडी किंग्स को। ये मुकाबला बहुत जरूरी टूर्नामेंट में बने रहने के लिए। और एक तरफ पीयूष कंस्ट्रक्शन जो कि पॉइंट टेबल पर दूसरे पायदान पर, और ये मिडल ऑफ द बैट पावरफुल पंच, ये क्लासिकल सेंसिबल क्रिकेट बाय प्रभात पटेल। प्रभात पटेल पावर प्ले में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। एक महत्वपूर्ण शॉट और आगे बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन। प्रति ओवर 10 की मांग, 80 का पीछा कर रहे हैं जेडी किंग्स। और इस बार जड़ में डालने का प्रयास, तेज गति की गेंद थी। मोस्ट विकेट टेकर गेंदबाज है संदीप पटेल, पिछले मुकाबले में विकेट से वंचित रहे थे, एक बार इस टूर्नामेंट में बन चुके हैं मैन ऑफ द मैच, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की सूची में भी है। देखिए लगातार मौके मिले हैं ऑलराउंडर के रूप में संदीप पटेल को, और यहां हार्दिक पटेल 6 के साथ पिछली ओवर की आखिरी गेंद पर। ये आत्मविश्वास, लंबी रन का प्रयास, और यहां मौका बन सकता था, थोड़ी सी लापरवाही जरूर दिखाई थी। और सौरभ पटेल अगर पहली प्रयास में गेंद को पकड़ते तो रनआउट का मौका बन सकता था। इसी बीच आगे बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन। प्रति ओवर 10 की मांग है, औसत के हिसाब से रन बन रहे हैं। ये पावर प्ले का खेल जारी है। इस पावर प्ले की आने वाली गेंदें बची है 3। पहली गेंद वाइड, फिर चौका, फिर सिंगल, फिर सिंगल। ये और ये दर्शनीय अद्भुत क्लासिकल शॉट बाय प्रभात पटेल। 2 फील्डरों के बीच से गैप को ढूंढना आसान नहीं था, हवा में रखकर, और ये नियंत्रण के साथ बल्लेबाजी की जा रही। गति बिल्कुल थी, पर ये जो रोजाना अभ्यास करते हैं उसका नतीजा पावर प्ले में इस तरह की बल्लेबाजी। अब रन 10 के ऊपर की औसत प्राप्त करती हुई 21 रन, 22 रन, 18 के बाद चौका।
और इसी बीच यहाँ गति थी और गति से बीट किया गया। और आखिरी गेंद अनीशिस। इस ओवर की बात किया तो पहली ओवर से 11 रन खर्च किए थे, इस ओवर से भी अब तक 11 रन आए हैं। आखिरी गेंद अभी भी अनीशिस से, इस ओवर से 2 चौके, 2 सिंगल, एक बिंदी गेंद, एक वाइड। और LBW ये थोड़ा सा खराब शॉट सिलेक्शन, क्योंकि जिस तरह से रन आए थे प्रति ओवर 11 और यहां से भी एक विकेट मिला। कोई भी टीम के लिए मौका बन सकता है, ऐसा लग रहा है जिस तरह से लगातार सोमनाथ दादा 11 ने जीत और पहले मुकाबले में हार के साथ पीयूष कंस्ट्रक्शन भी आगे बढ़ी है। ये बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा नहीं मिला, शॉट हरमैन के पास मौका नहीं था, चली गई। और यहां पर एक और महत्वपूर्ण शॉट सिलेक्शन लगा था और 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री। पिछली गेंद पर मौका मिला था, लापरवाही चलेगी नहीं, 80 का पीछा जरूर कर रही है, 25 औसत से आगे बढ़ रही है। फिलहाल आगे बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन। और ये क्लासिकल मिडल ऑफ द बैट, ये बल्लेबाज आज शांत रहने वाले नहीं है। जिस तरह से बल्लेबाजी की जा रही है, हार्दिक पटेल बिल्कुल लय में, जर्सी नंबर 22 22।
क्या कमाल की बल्लेबाजी करी जा रही है। इस ओवर में 4-4-0-6। पहली गेंद जहां मौका मिला था विकेट कीपर के बिल्कुल करीब से चली गई। शॉर्ट थर्मैन के पास कोई मौका नहीं रहा और पहली गेंद पर अगर जीवन दान मिलेंगे। और हमारे साथ लकी स्पेयर डैनियल पटेल भी मौजूद है। इनको जिस तरह से मौके मिलते हैं उसी तरह से यहाँ हार्दिक पटेल को मौका मिला है। इसके बाद अगला मुकाबला होगा और वो मुकाबला जीतना शिव शक्ति लायंस के लिए बहुत जरूरी, टूर्नामेंट में बने रहने के लिए। और यहाँ एक और बल्ले का बाहरी किनारा। लगातार ये जानबूझकर खेल रहे हैं या जिस तरह से यहाँ हल्का सा पुश करना चाहते थे संजय पटेल ने थोड़ा सा परेशान जरूर किया है, क्योंकि 2 बार इस तरह से शॉट लगे हैं। एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 37 रन। अगली गेंद लेकर और ये मिडल ऑफ द बैट, क्या शानदार शॉट सिलेक्शन कुणाल पटेल। और फील्डिंग वहां लाजवाब की गई केयूर पटेल बामन पूजा की ओर से। और इसी के साथ खेल समाप्त हुआ। 3 ओवर का 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 39 रन 39 13 की औसत से 3 ओवर के बाद स्कोर था पीयूष कंस्ट्रक्शन का 37 रन, तो बिल्कुल आसपास। तो तीसरा ओवर 24 रन मिले थे, वहां इस ओवर में देखना होगा 17 रन आए। तो तीसरा ओवर दोनों पारियों में महंगा साबित हुआ। पहली 2 ओवर में 11-11 फिर 17। तो आखिरकार 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 39 रन बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबले में हम हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम डाबेल के ऊपर, जहां पर दमन कोडी समाज प्रीमियर लीग का दूसरा सीजन और आज का चौथा महत्वपूर्ण दिन। पहला मुकाबला जेडी किंग्स बनाम टीम पीयूष कंस्ट्रक्शन। इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा प्रमुख श्रीमान गौरांग भाई लालू भाई पटेल की ओर से 1,11,000 रुपए नगद, 21,000 रुपए दमनदीव सांसद श्रीमान लालू भाई बाबू भाई पटेल की ओर से, 5,100 श्रीमान अमृत भाई लालू भाई पटेल गिलवाड़ की ओर से। और इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम डाबेल ये उपलब्ध हुआ है। गिलवाड़ पंचायत प्रथम नागरिक सरपंच श्रीमती हिटाक्षीबेन जिग्नेश भाई पटेल जेडी किंग्स की ओर से। हर एक टीम के खिलाड़ियों के लिए शानदार क्रिकेट ड्रेसेस फैंसी फैमिली श्रीमान गौरांग भाई लालू भाई पटेल की ओर से। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर होंडा एक्टिवा 6G और वो दिया जा रहा है लक्ष्य गौरांग कुमार पटेल की ओर से। हर एक मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का खिताब स्मेरा जिग्नेश भाई पटेल की ओर से 500 रुपए नगद और बेहतरीन आकर्षित ट्रॉफी। इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए निर्णय की जोड़ी अंपायर्स पैनल बलसाड़ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से। फिलहाल मुख्य अंपायर जीतू पटेल, स्क्वाड लेग अंपायर प्रतीक पटेल और थर्ड अंपायर की भूमिका पर प्रीत कडावला। और यहाँ 4 ओवर के बाद स्कोर हुआ था 42 का, यहाँ देखना होगा 3 ओवर के बाद 39 तक पहुंची है। और यहाँ पर मोस्ट विकेट टेकर पिछले साल के ये फील्डिंग केयूर पटेल, जिनको बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला है, पर जब भी फील्डिंग का मौका मिला है उन्होंने अच्छी फील्डिंग की है। और एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन 40 आधी मंजिल तक पहुंच चुकी है ये मुकाबला। फुलटॉस बनाकर खेला मिड विकेट के क्षेत्र की तरफ, पहला रन तेजी के साथ 2 फील्डरों के बीच गैप को ढूंढ निकालने का प्रयास किया। वहां पर कुणाल पटेल ने भी काफी प्रभावित किया है गैप को ढूंढने में, वो भी सफल हुए। एक अच्छे फील्डर और एक अच्छे बल्लेबाज और ये हार्दिक पटेल को साथ देते हुए, क्योंकि एक छोर से उन्होंने भी पारी को संभाला है सिंगल डबल के रूप में। बहुत ही महत्वपूर्ण पारी हार्दिक पटेल की ओर से आक्रामक जरूर खेली जा रही है।
पर सेंसिबल क्रिकेट, समझदारी के साथ, प्रामाणिकता के साथ इन्होंने भी खेला है। और इसी बीच आउट। केयूर पटेल, बामन पूंजा बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी। बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला, पर जब भी गेंदबाज फील्डिंग का उनको मौका मिला उन्होंने काम करके दिया है। और ये शॉट सिलेक्शन हवा में, खुला गैप था, मिडल ऑफ द बैट। हार्दिक पटेल आज शांत होने वाले नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण उम्दा पारी खेली जा रही है, गैप को ढूंढ निकाला जा रहा है। और इसी बीच और इसी बीच आखिरकार खेल समाप्त हुआ। 4 ओवर का 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 46, 46, 11.50 की औसत के साथ। प्रति ओवर जिस तरह से 10 की औसत चाहिए थी, बहुत ही शानदार औसत तो है, पर विकेट महत्वपूर्ण जा चुके हैं।
फिलहाल उपेन पटेल और उनके साथ साजन पटेल, ये दोनों बल्लेबाज मिडल ऑर्डर आज संभालना पड़ेगा। साजन पटेल ने कल अपना परिचय दिया था, पुराना साजन एक बार फिर देखने को मिला था। यहाँ गेंदबाजी में मोस्ट विकेट टेकर बिल्कुल बरोबरी करते हुए संदीप पटेल ने एक विकेट लिया था लेग बिफोर विकेट में, तो आखिरी गेंद पर विमल पटेल ने भी आखिरी गेंद पर लेग बिफोर विकेट लिया। और यहाँ संदीप पटेल एक बार फिर पारी का 5वां ओवर, पिछला ओवर उन्होंने किया था स्कूल एंड से, अब कर रहे हैं पेवेलियन एंड से। और यहाँ अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीर को थोड़ा सा दूर रखकर खेलना चाहते थे। संदीप पटेल ने पिछला ओवर भी जब किया था वाइड के साथ शुरुआत की थी, यहाँ पर भी वाइड के साथ शुरुआत हुई है। 47 आगे बढ़ता हुआ स्कोर। और इसी बीच बड़े शॉट का प्रयास। देखिए जिस तरह से औसत चाहिए 10 के आसपास की औसत चाहिए थी, फिलहाल 11.5 की औसत से खेल रहे हैं। 9.5 की औसत चाहिए, पर जिस तरह से हड़बड़ाहट हो रही है, एक के बाद एक विकेट, कुल मिलाकर 4 टॉप ऑर्डर बल्लेबाज आउट हुए हैं। इस एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 48। और इसी बीच ये फील्डर जिन्होंने बहुत ही कमाल की फील्डिंग की, रन आउट किए, और यहां पर नॉट आउट का इशारा अंपायर का, और रिव्यू लिया गया फील्डिंग कर रही टीम की ओर से। क्या देखना होगा यहां पर 50 का आंकड़ा। और यहां पर चर्चा विचारणा करते हुए सौरव पटेल और उनके साथ भाविक पटेल। आज सौरव पटेल को मौका मिला बल्लेबाजी करने का, उन्होंने चौके जड़े। भाविक पटेल जो कि नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने के लिए कल आए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली थी आज। और इसी बीच नॉट आउट यहां 2 के साथ 50 का आंकड़ा छू लिया है। 50 रन टीम जेडी किंग्स के। अब आने वाली कुल मिलाकर 22 गेंद और रन चाहिए 30। 22 गेंद 30 रन, हरभराहट जरूर हो रही है। 4 विकेट के नुकसान पर 50 रन। और इस वक्त 5 ओवर के बाद 47 का स्कोर था टीम पीयूष कंस्ट्रक्शन का। तो आगे है टीम जेडी किंग्स। टॉस जीता था, गेंदबाजी का निर्णय लिया था, शुरुआत अच्छी हुई थी, फिर बीच में थोड़ा खेल बिगड़ा था, पर आखिरकार प्रति ओवर 10 की औसत से रन बने थे पीयूष कंस्ट्रक्शन के। ये देखिए इस शॉट की हम बात कर रहे थे, हड़बड़ाहट करने की आवश्यकता नहीं थी, पर यहाँ खराब शॉट सिलेक्शन, पहले बचे। ये देखिए आपको एक ही मुकाबले में एक ही गेंद पर 3 बार मौके, ये तो डैनियल पटेल का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। एक गेंद पर 3 बार मौका, पहले कैच में, फिर एक तरफ से रन आउट में, दूसरी तरफ से रन आउट में। तो यहाँ मौका था रहा है साजन पटेल का, ये हाथों से घवाया। और ये मिडल ऑफ द शॉट हवा में, और ये नियंत्रण के साथ एक बहुत बड़ी मछली जाल में। तुमने कभी किसी से प्यार किया? कभी किसी को दिल दिया? मैंने भी दिया। मेरी उम्र के
नैलेश पटेल पटलारा। ये जड़ में डालने का प्रयास, संदीप पटेल मोस्ट विकेट टेकर फिलहाल पहले पर है, क्योंकि इस मुकाबले में इनके खाते में 2 विकेट मिले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाजी की गई है इस ओवर में। पहले वाइड, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर विकेट, फिर 1, आखिरी गेंद अनिशिस। और इसी 1 के साथ खेल समाप्त हुआ। 5 ओवर का 5 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन 53, 53, 5 ओवर के बाद 47। यह अशोक पटेल का ओवर था, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसी तरह संदीप पटेल का ओवर भी किफायती रहा, खंडू पटेल का ओवर रहा था। उसके बाद यहां देखना पड़ेगा ये आने वाली 18 गेंद, और 18 गेंदों में जीत के लिए रन चाहिए 27 प्रति ओवर, 9 की औसत। इसके बाद आज के दिन का अगला मुकाबला शिव शक्ति लायंस वर्सेस फैंसी 11 डिफेंडिंग चैंपियन। दोनों के डगआउट बिल्कुल आसपास। टॉस जीता फैंसी 11 ने, निर्णय लिया गेंदबाजी करने का, आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए टीम शिव शक्ति लायंस को। और इसी बीच विमल पटेल बड़े शॉट का प्रयास, और फिलहाल रुका हुआ स्कोर 53, 53 रन। पहली गेंद डॉट विमल पटेल की ओर से। ये हवा में है, देखना होगा, दूर, बहुत दूर जाएगी रन से। ये साजन पटेल और बेहतरीन शॉट सिलेक्शन मिडल ऑफ द बैट। पहली गेंद बिंदी जरूर हुई थी। देखो, ओ माय गॉड, 24 कैरेट खरा सोना है ये बल्लेबाज। एक के बाद एक, एक के बाद एक। रन 15 गेंदों में 15 रन। और ये साजन पटेल जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, छोड़ कोई भी हो आज, जिस तरह से 7 गेंदों में 16 रन, लगातार 2 छक्के शामिल, हैट्रिक छक्के पर है। क्या आवश्यकता तो है नहीं, पर देखना होगा किस तरह से खेलते हैं। और ये बल्ले का बाहरी किनारा, संजय पटेल अच्छे नियंत्रण के साथ। और इसी के साथ देखिए, अगर इस गेंद पर अगर 3 बार नहीं बचते साजन पटेल, तो ये 2 जो छक्के हैं वो देखने को नहीं मिलते, क्योंकि मौके पर मौके मिले, इसका पूरा फायदा उठाया। अब नैलेश पटेल की बारी, सोची समझी पारी उनकी ओर से, और वहां टीकू पटेल
चुस्त फील्डर। और एक के साथ स्ट्राइक रोटेट की गई, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 67। देखिए 3 बार मौके रहे थे साजन पटेल को और वो मौके का पूरा फायदा उठाते हुए एक गलती। और देखना होगा अभी भी मौका है दोनों टीम के पास, क्योंकि खेल बचा है 13 गेंदों का और रन चाहिए 13। आखिरी गेंद अनिशेष। और यहां पर अच्छी गेंद, गति का उपयोग किया था इस बार। और लेग बाय का इशारा, अतिरिक्त रनों के साथ स्ट्राइक अपने पास जारी रखेंगे। एक के साथ अब 12 गेंदों में 12 रन, 68, 6 ओवर 68 रन और 7 ओवर के बाद 68 का स्कोर था टीम पीयूष कंस्ट्रक्शन का। तो यहां एक ओवर पहले ही 6 ओवर के बाद बना लिए 68। जिस तरह से टॉस जीता था कप्तान उपेन पटेल ने, गेंदबाजी का निर्णय लिया था, उसके बाद बल्लेबाजी करते हुए, संघर्ष करते हुए टीम पीयूष कंस्ट्रक्शन पहले मुकाबले में जीत के बाद लगातार जीत का सिलसिला उनका जारी है। और पीयूष कंस्ट्रक्शन लीग स्टेज का अपना आखिरी मुकाबला खेल रही है, पहली टीम भी रहेगी, क्योंकि जिस तरह से अब तक पहली टीम जो लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला खेल रही है, पहले मुकाबले में हार के बाद लगातार 4 जीत, यह छठा मुकाबला टीमें है दमन कोड़ी समाज प्रीमियर लीग में, कुल मिलाकर 7। तो यह छठा मुकाबला, अंतिम मुकाबला लीग स्टेज का। पहले मुकाबले में जीत, बीच के 4 मुकाबले में जीत, पहले मुकाबले में हार के बाद बीच के 4 मुकाबले में जीत, और यह आखिरी मुकाबला खेल रही है। अभी भी ये मौका है, 12 गेंद 12 रन। प्रमुख गेंदबाज जिन्होंने पहले ओवर में 11 रन खर्च किए थे, 1 विकेट हासिल किया था, अल्पेश पटेल को चलता किया था। ये गति का उपयोग, दिशा दी, शॉट कमाल का, फील्डर संघर्ष करते हुए गेंद को रोका है अंडर, तीसरे की मांग, रनिंग बिटवीन द विकेट, ये चुराए, ये आंखों ही आंखों में इशारा हुआ, मिस फील्डिंग का पूरा फायदा। ये तेज गेंदबाज के खिलाफ बहुत ही कमाल की सोची समझी पारी खेलने का प्रयास किया था, दिशा दी। साजन पटेल का अगर निजी स्कोर देखा जाए तो कुल मिलाकर उन्होंने गेंदें खेली 10, रन बनाए 20, 200 की स्ट्राइक रेट के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही है। हार्दिक पटेल, इन्होंने 27 रन की पारी खेली, प्रभात पटेल ने खेली 11 की, अल्पेश बिना खाता खुले गए थे, फिर कुणाल पटेल ने 4 रन, बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी बन रही थी हार्दिक पटेल के साथ, और 1 बनाकर आउट हुए कप्तान। अब साजन को साथ दे रहे 71 नीलेश, 2 रन बनाकर, 2 सिंगल के रूप में, ठीक है सिंगल। इनका रोल है पुश करो खुश रहो, ये सबसे बड़ा रोल, क्योंकि स्ट्राइक रोटेट करना एक जिम्मेदारी के साथ। और यहाँ ये देखिए, ये चिकी सिंगल के साथ आगे बढ़ रहे थे, पर यहाँ थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी जिसका पूरा फायदा उठाया, 6 रन। बात किया है तो ये तीसरा छक्का जो कंपनी में चला गया, और गेंदें भी वही रह गई, नई गेंद है नहीं। और देखना होगा यहाँ ये गति, जैसे ही पुरानी गेंदें मिली, टीकू पटेल को अपना परिचय दिया,
9 गेंद, जीत के लिए रन चाहिए 3। यहाँ सिंगल डबल रोकने का प्रयास हो रहा है पीयूष कंस्ट्रक्शन की ओर से। ये अनुभवी बल्लेबाज रन चुराते हुए तेजी थी इस गेंद की। अगर बात किया तो साजन पटेल बहुत ही महत्वपूर्ण, अब आवश्यकता है मात्र 2 रन की। एक महत्वपूर्ण पारी जेडी किंग्स की ओर से उनको मौका मिला बल्लेबाजी करने का और बहुत ही बेहतरीन पारी खेली जा रही है। पिछले मुकाबले में भी एक लड़ाई पारी खेली थी टीकू पटेल, पहली गेंद पर 3, फिर 6, फिर विकेट। और यहाँ गति में परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस, फिंगर इन अ रोल, उंगलियों को जादू चलाया, हल्के हाथों से तप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, उछाल मिली, धीमी रही थी, पढ़ नहीं पाए। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। डॉट बॉल, 7 गेंद, इस ओवर की आखिरी गेंद। स्कोर फिलहाल रुका हुआ 78। और इसी बीच पहला रन तेजी के साथ छुड़ाया, दूसरे रन की मांग और यहां पर, और ये खराब थ्रो, यहां रन दे दिए। केयूर पटेल ने थोड़ी सी चतुराई जरूर दिखाई थी और आखिर में ये मुकाबला जीता टीम जेडी किंग्स ने। हार्ड लक रही